यज्ञ करना आपने छोड़ दिया। कितने लोग यज्ञ करते हैं घर में? भाई ये काम भी करना है। उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है अगरबत्ती। और अगरबत्ती में अब क्या केमिकल मिलाने लगे स्मेल के लिए। तो धूम चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में बहुत पहले से लिखा हुआ है, और उसमें केवल धूम में केवल धुआं होता है, वो थोड़े समय थोड़े दूर तक जाती है। अग्नि हुई जलती हुई अग्नि में जब देते हैं तो दूर तक, किलोमीटरों दूर तक ये औषधियां जाती हैं। सुगंधि कारक, पुष्टि कारक, आरोग्य कारक दिव्य पदार्थ इसमें डाले जाते हैं। इसमें तेल, जवा, चावल तो है ही, वो दिव्य जड़ी बूटियां हैं कि अगर उनका हम प्रयोग करते हैं तो आने वाला जैसे संकट अभी हुआ था कोरोना का, और दूसरा संकट आया कि गायों की मौत हुई, तो ये नहीं होती यदि गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और सतावर, ब्रह्मी, शतपुष्पी, जटामासी जैसी दिव्य औषधियों को अग्नि में आहूत किया होता और वायुमंडल में गया होता, और वायुमंडल के माध्यम से हमारे नासिका के माध्यम से हमारे लंग्स और पूरे शरीर में गया होता, सभी जीव जंतुओं के शरीर में गया होता, तो शायद बीमारियां ना होती। ये सबसे बड़ी देव पूजा है, सबसे बड़ा दान है, और सबसे बड़ा संगति का जोड़ने का कार्य है। इसमें आप घर में यज्ञ करते हैं, पड़ोसी जो आपसे बुराई मानता है उसका भी कल्याण होता है, वो है यज्ञ देवता। सभी देवताओं का मुख किया जाता है। भारतीय वैदिक सनातनी परंपरा में यज्ञ बगैर भोजन करना पाप समझा जाता था, लेकिन आज हमने यज्ञ को भूल दिया। जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगाई, पूजा हो गई, और चाहते सब कुछ है। जो प्रकृति से हमने लिया है वो प्रकृति को वापस लौटाना हमारा कर्तव्य है। जब वायु में आप इसको जड़ी बूटियों को भेजते हैं, और जब ओस पड़ती है, बारिश होती है, तो पुनः भूमि पर आकर दिव्य औषधियां जन्म लेती हैं, और वो हमारे सबके लिए, जो गाय खाती है घास, तो हमें बढ़िया बढ़िया दूध मिलता है। लेकिन हमने इनको भी भुला दिया। तो आज ये भी संकल्प लेके जाना है, ज्यादा कुछ नहीं आता तो 3 बार आचमन करिए, अंग स्पर्श करिए। वैसे YouTube में सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, उसको देख करके डेली यज्ञ करिए। 15 से 20 मिनट में आप यज्ञ करिए। आप देखिए आपके 3 तरह के दुख होंगे, आदि वैदिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों तरह के सुख प्राप्त होते हैं। आदि वैदिक शरीर का दुख, आदि भौतिक संसाधनों का दुख, और इसके बाद आध्यात्मिक। तीनों तरह के सुख आपको प्राप्त होते हैं यज्ञ करने से। इसलिए यज्ञ सभी को करना चाहिए। एक टाइम तो कम से कम अवश्य करें। अगर दोनों टाइम नहीं, दोनों टाइम यज्ञ करने का विधान है कि दोनों टाइम बगैर यज्ञ के भोजन ना करें। गायत्री मंत्र के साथ करिए, महामृत्युंजय मंत्र के साथ करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। ऐसा जीवन रूपांतरित हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये भगवान कहां से क्या हो गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी मेरा जीवन रूपांतरित हो सकता है। क्योंकि सहज आपके बच्चे घर में है, गिलोय का काढ़ा नहीं पी रहे हैं, पिताजी नहीं पी रहे हैं, पड़ोसी नहीं पी रहा है, लेकिन यज्ञ के माध्यम से वो जड़ी बूटियां उसके अंदर में जा रही है, उसे दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो यज्ञ करते थे, यजन करते थे, दोनों टाइम करते थे। तो इसलिए सभी को संकल्प लेना है कि सप्ताह में, वैसे तो मैं सप्ताह भूल गया, कम से कम चलो एक बार कर लो, वैसे तो प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। ये हमारी भारतीय परंपरा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मंदिरों में आप इसको लागू करवाइए। अपनी सामग्री, घी, तिल, जवा, चावल वो वहां देकर के आइए, तो कम से कम मंदिरों में प्रतिदिन यज्ञ अवश्य हो। मैंने बताया ना, उसी का सूक्ष्म रूप है कि आप दीपक जला के आरती करते हो, उसी का सूक्ष्म रूप है आप अगरबत्ती लगाते हो, धूप लगाते हो। आजकल स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी चीजें धूप बनाई हुई है, उससे भी बहुत कुछ लाभ मिलता है, उसी का दूसरा रूप है। तो अभी हमने उज्जाई प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, अब करेंगे कामरी उद्गीत।